प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जही जान निहारा। संत तुलसीदास की ये बड़ी सुंदर सी चौपाई है, बड़ी कीमती भी है। भगवान की पसंद क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हमने संत कबीर की, जैसे हमारे संतों की ही ये परंपरा रही है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने तरह तरीके से वो परमात्मा कैसा है, क्या चाहता है, उसके बारे में अनेक अनेक बातें की। हमने संत कबीर के बारे में अनेक बातें की। अब संत तुलसीदास की, महान संत तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, 7 उसके कांड हैं, उसी में से एक बड़ी सुंदर सी चौपाई जिसमें वो भगवान को और इंगित करते हुए कह रहे हैं कि राम को प्रिय क्या है। यहां राम का मतलब उस परमात्मा से, उस परमात्मा की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि उस परमात्मा को प्रिय कौन होता है, कौन उसका प्यारा होता है, कौन उस प्रभु का, उस ईश्वर का अस्तित्व का प्रिय कौन है, प्यारा कौन है, किस पर कृपा बरसती है उस परमात्मा की या उस अस्तित्व की, किस पर कृपा करता है। क्योंकि कृपा की बड़ी बातें की जाती, किसको, किसका वो प्रिय है। इसी पर संत तुलसीदास ये चौपाई कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जही जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल और केवल प्रेम प्यारा है राम को। छल कपट दंभ ये सब नहीं चलता वहां। अगर तुम्हारे भीतर छल है, तुम्हारे भीतर कपट है, तुम्हारे भीतर दम अहंकार है, तो राम के तुम प्रिय नहीं हो सकते। तुम पर राम की कृपा हो ही नहीं सकती। तुम राम के लिए हो ही नहीं और राम तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, उन्हें तो केवल प्रेम प्रिय है। ये वैसी बात है जैसी संत कबीर कह रहे हैं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। उसमें दो नहीं होते। और ये छल, ये कपट, ये दंभ, ये तो तुम्हारा दोहरा अस्तित्व दिखा रहे। तुम तो हो ही नहीं वहां। परमात्मा वहां उतरता नहीं। परमात्मा उतरता ही तब है जब तुम ना हो। और अहंकार, प्रेम का अर्थ ही है एक हो जाना। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए, संत कबीर कह रहे हैं। और वही तो तुलसीदास यहां कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं यही जाननी। जो जानना चाहता हो, जो समझना चाहता हो राम को, तो प्रेम अपने भीतर पैदा करो। अगर उस भीतर के राम से मिलना चाहते हो, जो सर्वत्र है, जो घट घट का वासी है, सब जगह रहता है, उस परमात्मा, उस ईश्वर से एक होना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर उसकी कृपा पाना चाहते हो, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, तो प्रेम पैदा करो, प्रेम में हो जाओ। यही उससे जुड़ने का एकमात्र तरीका है। भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को पसंद क्या है, ये संत कबीर कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले, ये जान लो, यही जान निहार। जो जो भी उन्हें जानना चाहता हो, उन तक पहुंचने की ये कुंजी है, ये रास्ता है। उन्हें प्रेम प्रिय है, अपने को प्रेम में बना लो, अपने में प्रेम जगाओ। वासना नहीं, कामना नहीं। और प्रेम जगाने के लिए, प्रेम शरीर की बात नहीं हो सकती और मन की भी बहुत अधिक बात नहीं है, क्योंकि प्रेम, मन में तो दो ही है, प्रेम में दो होते नहीं। और प्रेम के बिना, बिना प्रेम के, ये शरीर की बात नहीं। शरीर के तल पर प्रेम होता ही नहीं, वो तो वासना होती है जो कुछ समय रहती है, सुख होता है उसका अपना।
प्रेम तो आनंद की बात है, प्रेम बड़ी ऊंची बात है। प्रेम शरीर की वासना या शरीर से बड़ी ऊंची बात है। शरीर की कोई पहुंच नहीं वहां, चेतना की बात है प्रेम। इसलिए तो संत तुलसीदास कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए राम को, उस परमात्मा को। ना तो तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी नौकरी चाहिए कि तुम बहुत अधिक व्यापार करते हो तो ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तुम बहुत अधिक लोगों की मदद करते हो अपने धन से तो ईश्वर तुम पर कृपा करेंगे। नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है तो परमात्मा वो प्रभु तुम पर कृपा कर देंगे। नहीं, ये भी नहीं चलता। तुम्हारा अहंकार नहीं चलता। अहंकार की तो बात ही क्या। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे पास कितना ही बल क्यों ना हो, उसके पास तुम तो चींटी के बराबर भी नहीं उसके सामने। तुम्हारा ये बल, ये शक्ति समाज में दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए, तुम्हारा पद, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा धन हो सकता है। इससे तुम राम को नहीं, राम के प्रिय नहीं हो सकते, उस परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते, उस अस्तित्व के प्रिय नहीं हो सकते। उसके लिए तो समर्पण लगता है, प्रेम लगता है, और समर्पण से ही प्रेम पैदा होता है। समर्पित हो जाओ उस अस्तित्व, अपना अहंकार गला दो, अहंकार को मिटा दो, तो मिट ही जाओ, तो वो प्रकट होगा, तो उसकी कृपा होगी, तो वो उतरेगा अस्तित्व तुम्हारे भीतर। क्योंकि वहां छल नहीं चलता है कि आपके भीतर कुछ हो और बाहर कुछ हो। आप बाहर कुछ भी दिखावा कर लें, ये दुनिया में तो चल सकता है, लेकिन वो तो घट घट को जानता है, वो आपके भीतर ही मौजूद है। अब उससे छल कैसे करोगे? इसलिए जाके छल कपट दम्भ नहीं, जाके छल कपट दम्भ नहीं, जाके जिसके अंदर छल कपट दम्भ नहीं है उसके भीतर ही परमात्मा उतरता है। इसलिए छल कपट ये सब नहीं वहां चलता। केवल और केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये जान लो, जान ले यही जान, जो उसे जानना चाहते, जो उसे पाना चाहते, अगर तुम उस सत्य तक, उस परमात्मा तक, राम तक पहुंचना चाहते हो, भगवान को क्या प्रिय है उस तक उसे पाना चाहते हो, भगवान को पाने की विधि क्या है, रास्ता क्या है, तो केवल और केवल प्रेम है, ये जान लो। यही संत तुलसीदास बता रहे, ये समझा रहे हैं, ये चौपाई यही बता रही, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल और केवल प्रेम प्रिय है उन्हें। जान ले यही जान, जो जानना चाहते, जो समझना चाहता है, जो उस ईश्वर को, उस परमात्मा को पाना चाहते, वो ये जान ले कि राम को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, छल कपट नहीं। सच्चा मन, सच्चा हृदय चाहिए तो वो उतरेगा। कोई कंजूसी नहीं होती, याद रखना। परमात्मा ईश्वर की ओर से, भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। सबके हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। हरि तो सर्वत्र है, सब जगह है, एक समान है बिल्कुल, उसकी तरफ से कोई देरी नहीं। तुम पाना चाहते हो, अगर उसे, उसकी कृपा पाना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, तो प्रेम में ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम उपाय है, प्रेम उपाय है। प्रेम पैदा करो और उसे जान लो, उसका अनुभव कर लो, उसे जीवन में उतार लो, उसकी कृपा पा लो। इसलिए संत कबीर ही कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ के तो पूरा जगत, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, सारा जगत ही समझ लिए, फिर भी कोई पंडित, कोई समझदार, कोई ज्ञानी नहीं हो पाया, कोई भक्त नहीं हो पाया। ढाई आखर प्रेम का
ये जो प्रेम है इसको समझ लिया, ये जीवन में उतार लिया। जो शरीर की बात नहीं, जो मन की भी बात नहीं, शरीर और मन से ऊपर की बात। पढ़े सो पंडित हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो पंडित हो गया, वो जान गया, उसके भीतर कृपा हो गई, वो परमात्मा उतर आया उसके भीतर। और प्रेम से ही उसे पाया जा सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं यही जाननहार। जो उसे जानना चाहते हो, उसे अनुभव करना चाहते हो, वो प्रेम लेकर आए जीवन में, प्रेम लेकर आए। और प्रेम शरीर, प्रेम बाहर नहीं मिलता। ये बाहर की वस्तु नहीं है कि आप खरीद कर ला सकें। इसमें तो मन को देना पड़ता है, अपनी समझ समर्पण करना होता है, मन को मिटा देना होता है, मन को समर्पित कर देना होता है, शरीर से अलग हो जाना होता है। शरीर अलग और तुम अलग, भीतर की ओर मुड़ना होता है, तब वो प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम जैसे ही हृदय में आया तो वो परमात्मा तो आ ही गया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि उस ईश्वर को पाना, भगवान को आप पाना चाहते हैं तो उसकी भी कुंजी प्रेम ही है। और जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं, जीवन का रस अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रेम को प्रकट करिए अपने भीतर। जीवन को जानना चाहते हैं, ज्ञान को अनुभव करना चाहते हैं, सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, प्रेम ही उपाय और कुछ भी नहीं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।